हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो रहे हैं, इतने दूर कि अब हमारे पास करने के लिए कोई बात नहीं रही, शिकायत तक नहीं। इस तरह खामोश रहते रहते हम एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगे। हसन, खुदा के लिए कुछ तो कहो, कुछ तो कहो। समझ में नहीं आता अब मनाल से बात करूं भी तो क्या, अल्फाज ही खत्म हो गए। हमारे दरमियान इतना फासला तो कभी ना था। एक साथ होते हुए भी लगता है अकेले अकेले हैं। ये फासले मेरे पैदा किए हुए थोड़ी हैं। अब तो हमारे दरमियान तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे इंक्रीमेंट, तुम्हारे प्रोजेक्ट, पता नहीं क्या क्या आ गया। इन सब में मेरी मनाल न जाने कहां खो गई है। जिनकी याद मुझे जला, मैं तो वही मनाल हूँ। आज भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना पहले चाहती थी। तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? क्यों हसन, क्यों नहीं आती तुम्हें मेरी मोहब्बत नजर? अगर हो सके तो, अगर हो सके तो। कल मामा पापा मुझे सी साइड पे लेके गए थे, बहुत मजा आया। हम लोगों ने डिनर भी किया, सी साइड पे भी गए, प्लेलैंड भी गए और मामा ने मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग की। ओह, तो फिर तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा, है ना? जी बहुत। और मामा पापा, उन्होंने भी एंजॉय किया, खुश थे वो? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? मामा थोड़ी सी हैप्पी थी लेकिन बाबा सैड। उन्होंने अपना डिनर भी नहीं फिनिश किया। बिलाल, ये मामा बाबा आजकल इतना लड़ते क्यों रहते हैं? पहले की तरह खुश क्यों नहीं रहते? पता नहीं, शायद अब हम लोग अमीर नहीं रहे तो इसलिए। जब हम लोग अमीर थे तो वो लोग नहीं लड़ते थे। अब वो लड़ते रहते हैं? कभी कभी। चलो, बेल बज गई है, ब्रेक टाइम होगा, जाओ क्लास में। मनाल, तुम हार गए। हसन को तो हासिल कर ही लिया मैंने, बस अब थोड़ा वक्त और, हसन को तुमसे छीन लूंगी। My name is Bilal Hassan. I read in class 2. I am 7 years old. My father's name is Hassan and my mother's name is Manal. My mother is a housewife. My mother is a businesswoman. She is working in a very big company. And my father is My father is on vacations. He is doing rest these days. हंस क्यों रहे हो? तुम झूठ लिख रहे हो। तुम्हारा पापा नौकरी पे नहीं जाता, हर रोजाना घर पे खाना पकाता है और उनके पास कोई जॉब नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पापा के पास जॉब है और वो घर पे बैठ के खाना नहीं पकाते हैं, मेरी मामा खाना पकाती हैं। समझे तुम? बिलाल वाजिद, कीप क्वाइट, अपने काम पे ध्यान दो। बिलाल बेटा, क्या बात है? आज वाजिद ने मुझे फिर तंग किया। टीचर से कुछ भी नहीं कहती हैं। चलो कोई बात नहीं, मैं आपके प्रिंसिपल से बात करूंगा उनकी, ठीक है?
वो कह रहा था कि तुम्हारी मामा ऑफिस जाती है और बाबा घर बैठ के खाना पकाते हैं। झूठा 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 बाबा, वाजिद मर जाएगा क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जब वाजिद मर जाएगा तो आप जेल चले जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? खामोश नहीं बैठ सकते तुम? क्या किया आपने? कुछ पता चला उस बच्चे का? कैसी हालत है उसकी? उसकी हालत बहुत बुरी है, सर पर गहरी चोट आई है। दुआ करें कि वो बचे, वरना ना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। या अल्लाह, ये किस आजमाइश में डाल दिया मुझे? मैंने तो उसे सिर्फ थप्पड़ मारा था, ये सब अनजाने में हुआ है। और क्या होगा अब? बाबा, आप मामा को फोन करके बताएं। तुम चुप करके बैठे रहो वहां पर, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आमखा बच्चों की लड़ाई में कूद गया मैं। यहाँ कोई हसन साहब रहते हैं? जी, मैं ही हसन हूँ। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। क्या? निकाल से तुम्हारा बहुत जिक्र सुना, कभी किसी ऑफिस वर्कर की इतनी तारीफ नहीं की इसने जितनी तुम्हारी करता है, इसलिए तुमसे मिलने का बड़ा इश्तियाक था। दिल मेरा भी बहुत चाह रहा था आपसे मिलने का। आप सारा दिन घर में अकेली बैठी बोर नहीं होती? अरे बेटा, इसलिए तो कहती हूँ कि घर बसा लो। मेरी तो सुनता नहीं, अब तुम ही समझाओ इसे। अगर मुझे ये पता होता ना कि आप मनाल से ये बात करेंगी तो मैं कभी भी लेकर घर ना आता। देखा तुमने, शादी के नाम पे कैसा मुंह बन जाता है इसका। वैसे मेरा ख्याल है कि शादी एक जाती फैसला है और इन्हें ये फैसला खुद ही करना चाहिए। मेरे समझाने या आपके दबाव डालने से बात नहीं बनेगी। See, she is absolutely right. आंटी, मेरा ख्याल है अब मुझे चलना चाहिए। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी बगैर खाना खाए। आंटी फिर कभी सही, अभी घर पे मेरा बेटा और हस्बैंड वेट कर रहे होंगे। चलो इस बार तुम्हें जाने देती हूँ, लेकिन आइंदा बगैर खाना खाए तुम्हें नहीं जाने दूंगी। जी जरूर, आप किसी दिन मेरे घर पे आए ना। तुमने बुलाया है तो जरूर आऊंगी। अच्छा एक मिनट, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी, मैंने अपनी खुशी से लिया है। बस तुम 2 मिनट बैठो, मैं अभी आई। चाय तो पी नहीं आपने? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, तुम अच्छे तरीके से जानते हो क्या हरकत की है तुमने। अनजान मत बनो। देखिए, आप मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीयत ये नहीं थी। वो बच्चा तुम्हारी वजह से जिंदगी और मौत की कश्मकश में। दुआ करो वो बच जाए, नहीं तो तुम्हें कोई फांसी के फंदे से नहीं बचा पाएगा। बच्चे के बाप ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, थाने तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। पकड़ो इसको। पापा प्लीज मत जाइए, आपको जेल ले जाएंगे बाबा। हटो बेटा। बाबा, बाबा ये आपको जेल ले जाएंगे। मेरा बेटा इस वक्त घर पे अकेला है, आप प्लीज संभालो बेबी इसको प्लीज। देखिए अंकल, मेरे बाबा को नहीं लेके जाएं। चलो बिलाल बेटा, हमें रोना नहीं है। समरा मनाल को फोन कर दो प्लीज। बिलाल। बाबा, बाबा।
थैंक यू सो मच आंटी, बहुत खूबसूरत जोड़ा है, लेकिन इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ कैसा? ये तोहफा मैंने तुमको बेटी समझ कर दिया है, और जब बेटी कहाँ है तो तुमको मिलने आना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जरूर आऊंगी, और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। बस बेटा तुम इसको शादी के लिए राजी कर दो। अब तो आप पीछे ही पड़ गई। मैं तब तक तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी जब तक तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो जाते। आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरा ख्याल है कि आपको मजीद और वक्त नहीं जाया करना चाहिए। बेटा ऑफिस में कोई लड़की हो तो मिलवा दो उससे। हाँ क्या हो गया? मजाल चले मैं आपको छोड़ दूं। सॉरी, एक मिनट। हेलो हेलो। तो हाँ बोलो। एक बहुत बुरी खबर है। हसन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। क्या? कैसे? क्यों? शायद आपको जानती नहीं, उन्होंने आज स्कूल में एक बच्चे को बहुत बेदर्दी से पीटा। वो बच्चा अब हॉस्पिटल में है और जिंदगी और मौत की कश्मकश में। दुआ करेंगे वो बच्चा बच जाए, वरना हसन को कोई नहीं बचा पाएगा। ये सब कुछ ना तुम्हारी मामा की वजह से हुआ है। मेरी मामा की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। मेरी मामा बहुत अच्छी है। आप झूठी हैं, बहुत झूठी हैं। ये तुम बात किस तरह से कर रहे हो मुझसे? और ये घूर घूर के क्या देख रहे हो तुम मुझे? ये जो भी सब कुछ हुआ है इसमें मेरा क्या कसूर है? देखो जरा, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारे पास बैठी हुई हूँ और तुम मुझे ही बातें सुना रहे हो, और एक वो तुम्हारी माँ है जो दफ्तर के नाम पे पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती है। जा रही हूँ मैं। आंटी प्लीज मत जाएं, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। आंटी प्लीज। अच्छा, अगर इतना ही डर लगता है तो अपनी माँ से कहो ना कि आकर बैठे तुम्हारे पास, लेकिन नहीं, उसे तो तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। जब ही तो बाहर लोग बातें बनाते हैं तुम्हारी माँ के बारे में। तुम्हें पता है बिलाल, तुम्हारी माँ को ना सिर्फ दफ्तर का काम और घर में तुम्हारे बाबा से घर का काम कराने का शौक है, और किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है उनको। पता है लोग कितना मजाक उड़ा रहे हैं आपके बाबा का। जी नहीं, आप झूठी हैं। मेरी मामा बहुत अच्छी है, आप हमेशा झूठ बोलती हैं। अच्छा, अगर तुम्हारी माँ इतनी ही अच्छी है और इतनी सच्ची है तो आई क्यों नहीं तुम्हारे पास? फोन करके कहा था ना मैंने कि बिलाल घर में अकेला है, लेकिन नहीं, उन मोहतरमा को तो कोई फुर्सत ही नहीं अपनी आवारागर्दी से। अब तुम यहाँ पर अकेले बैठो और डरते रहो। जा रही हूँ मैं अपने घर, बैठे रहो यहाँ पर। आंटी प्लीज मत जाएं, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। आंटी आंटी आपने वो कहावत तो सुनी हो, औरत की मोहब्बत का अंदाजा तब होता है जब मर्द के पास पैसा ना हो। कल तक जब आपके पास अच्छी जॉब थी, पैसा था, मिनाल भाभी आपके आगे पीछे घूमती थी, और आज जब आप खाली हाथ, आपके पास जॉब नहीं, तो बजाय आपको तसल्ली देने के वो आपसे बदगुमान हो गई। ये पैसा भी ना बहुत बुरी चीज है, इंसान की असलियत 7 पर्दों से भी बाहर निकाल के रखते। मामा, आप कहाँ चली गई? मैं अकेला हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरी एसएसपी साहब से बात हो चुकी है, आप चाहें तो उन्हें फोन करके मेरा हवाला दे सकते हैं। आप हमारा बेकार में वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एसएसपी साहब की तरफ से हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला, और जब तक बच्चा होश में नहीं आ जाता और उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं हो जाती, आप उसकी जमानत का तो ख्याल छोड़ दें। देखिए प्लीज प्लीज कुछ करें। मोहतरमा, आप हमारा वक्त ज़ाया कर रही हैं।
आपके शौहर ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। एक मासूम से बच्चे को इतनी बेदर्दी से पीटा है और आप यहाँ हमारे पास इंसाफ मांगने आई हैं। जाके अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो बच्चा बच जाए, वरना आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हसन, ये सब क्या है हसन? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों आई हो यहाँ पर? मेरी बेबसी का तमाशा देखने आई हो? जाओ यहाँ से, चली जाओ। छुड़वाने आई हूँ तुम्हें। तुम क्या छुड़ाओगे? सब ठीक हो जाएगा हसन, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें छुड़वा लूंगी यहाँ से। मुझे तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। एहसान? कैसा एहसान? तुम अब तक मुझसे नाराज हो, इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरा है। ना मैं जॉबलेस होता, ना तुम जॉब करती, ना लोग मुझे तुम्हारी जॉब और मेरे बेरोजगारी का ताना देते, ना मैं यहाँ आता। तो ये सब तुमने इसलिए किया? मैं क्या करता मना? इंसान हूं आखिर, कब तक लोगों के ताने बर्दाश्त करूंगा? तुम जानते हो तुमने क्या किया, और तुम्हें पता है अगर वो बच्चा ना बचा तो क्या हो सकता है? ज्यादा क्या होगा? फांसी हो जाएगी। अच्छा है, हो जाए फांसी मुझे। जान छूटेगी मेरी जिल्लत भरी जिंदगी। ये भी कोई जिंदगी है? नहीं जीनी मुझे। मनाल चले? ज़हन के हर एक कोने में जाते नहीं चाहिए मुझे जिंदगी। ऐसी जिंदगी के ख्वाब नहीं देखे मैंने। गिरा सके इनको आना के दरो दीवार बड़े हैं, भाले फिर जीने की वजह अगर। सर आप मुझे घर छोड़ देंगे प्लीज? क्या हो सर? मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी मुश्किलात से भरी हुई जिंदगी गुजारी। ये शख्स आपकी इतनी तौहीन कर रहा था, वैसे आपकी कुर्बानियों का एहसास भी नहीं था। किस किस्म का इंसान है? तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली? हाँ, सुन भी ली और देख भी लिया। लेकिन आई एम सॉरी टू से, जिस शख्स की जमानत के लिए आप यहां आई थी वो अपनी सारी गलतियों का जिम्मेदार आपको ठहरा। सर प्लीज, वो जैसा भी है मेरा शौहर है। बहुत अफसोस होता है मुझे आप जैसी बेवकूफ लड़कियों पर, लेकिन आई एम सॉरी टू से, हसन का रवैया आपके साथ निहायत ही नामुनासिब है। वो ऐसा नहीं था, हालात में उसे ऐसा बना दिया। मर्द तो है ना वो, मर्द हालात का मुकाबला बहादुरी से करते हैं, लेकिन वो तो उल्टा अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आप पर निकाल रहा है। अगर आप औरत होकर हालात का मुकाबला इतनी बहादुरी से कर सकती हैं, तो वो मर्द होकर क्यों नहीं कर सकता? जो कुछ उसके साथ हुआ है उसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। टूट चुका है वो सब, बिखर चुका है।
ऐसे हालात में मैं उसे नहीं समेटूंगी तो और कौन समेटेगा? वक्त जाया करिए आप अपना। उस शख्स को ना अपनी परवाह है, ना आपकी और ना ही आपके बेटे की। ही गैर जिम्मेदार और खुद गर्ज इंसान है वो। आपकी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं है उसके पास। आप एक ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हैं जिसे आपकी कोई कदर नहीं है। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है सर। अभी तो बस हसन छूट जाए। रिश्तों की नाप तोल के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। आप प्लीज हसन की जमानत में मेरी मदद करेंगे ना? दुआ करें उस बच्चे की जान बच जाए। हसन के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जीने की वजह अगर हो सके तो, अगर हो सके। बिलाल, 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 बिलाल बेटा उठो। क्या हुआ आपको? हाँ बिलाल, बिलाल क्या हुआ? हाँ कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं आ गई हूँ ना। मैं अकेला था मामा। आप तो मेरे ब्रेव बॉय हो ना, डरते नहीं है। वो बाबा को ले गए हैं मामा। वो बाबा को जेल में बंद कर देंगे। आप प्लीज उन्हें वापस ले आए। मैं ले आऊंगी बाबा को वापस, ठीक है? हाँ प्लीज रोना नहीं। बिलाल, आपको तो बुखार हो रहा है। मामा मुझे बहुत ठंड लग रही है। अच्छा मैं आपके लिए ना मेडिसिन लेकर आती हूँ। मामा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं नहीं जा रही बिलाल, आपके साथ हो। कहीं नहीं जा रही। कहाँ चले गए थे बेटा? एक फोन ही कर देते। को बताकर तो गया था कि देर हो जाएगी। क्या बना? जमानत हुई इसके शौहर की या नहीं? वो बेचारा तो बड़ी मुसीबत में फंस गया है। जिस बच्चे को उसने मारा है वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। जब तक उसे होश नहीं आ जाता हसन की जमानत नामुमकिन है। या अल्लाह खैर, किस मुसीबत में फंस गई मनाल? आखिर हुआ क्या था? क्यों मारा उसने छोटे से बच्चे को? कई महीने से वो बेरोजगार था। मनाली जॉब करके घर चला रही थी। और यही बात उसकी गैरत को ललकारती रही कि वो मनाल से आगे नहीं निकल पा रहा था। हम मर्दों की यही तो सबसे बड़ी वीकनेस है कि हम औरत को अपने मद्दे मुकाबल देख नहीं सकते। हैरत है ये बात तुम कह रहे हो। बेटा तुम तो एक आइडियल शौहर थे, वही बदनसीब थी, उसने तुम्हारी कदर ही नहीं की और छोड़कर चली गई तुम। अगर मैं आइडियल शौहर होता तो मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती, लेकिन उसने तो मुझे कभी चाहा ही नहीं था। उसने तो अगर सिर्फ चाहा था तो मेरी दौलत और मेरे स्टेटस को। बेटा ऐसे क्यों कह रहे हो? एक बेवफा लड़की के पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? किस चीज की कमी है तुम्हें? अब भी हजारों लाखों लड़कियां मरती हैं तुम पे। हाँ, लेकिन मुझ पर नहीं, मेरी दौलत
तुम्हारे उस आमिल बाबा से तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उनके तावीज का तो उल्टा ही असर हो रहा है। हसन तो जेल चले गए और अब क्या होना है? ये सब कुछ ना उस मनहूस औरत की वजह से हो रहा है। हसन इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तुम्हारी तसल्ली के चंद अल्फाज उसे तुम्हारी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं। सब कुछ अगर मैंने ही करना है तो वो आमिल बाबा क्या करेगा? अभी तक पूरे 10,000 रुपए हड़प चुका है वो, और काम किया तक नहीं। काम होगा, जरूर होगा, मगर ऐसे बैठे बिठाए नहीं। इसके लिए हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं। हसन के जेल से छुटके आने की देर है। बस फिर तुम देखना कि दोनों एक दूसरे से किस कदर बदगुमान हो जाएंगे और नौबत सीधी सीधी तलाक तक आ जाएगी। कैसे बदगुमान होंगे वो? इतना धुतकार देने के बाद, इतनी बार जलील करने के बाद, अब तक वो हसन के साथ चिपकी हुई है, और 1-2 रोज में जाकर हसन की जमानत करा देगी और फिर हसन उसके एहसानात तले दब जाएगा। तुम दोबारा से उसके यहाँ आना जाना शुरू कर दो और बाप बेटे को अपनी मुट्ठी में ले लो और इस चुड़ैल को भगा दो। मनाल में अभी हॉस्पिटल ही गया हुआ था, बच्चा अभी तक कोमे में है। सर आपके इतने ताल्लुकात है, ऊपर तक पहुंच है, आप प्लीज खुदा के लिए कुछ करें। किसी से बात कर कर तो देखें, हो सकता है हसन की जमानत हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसे हालात में जमानत कहाँ मुमकिन होती है? आप प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लें, सब ठीक हो जाएगा। नहीं होता मुझसे सब्र। पता नहीं किस हाल में होगा वो, उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। सर प्लीज आप कुछ करें, मेरे इस मुश्किल वक्त में एक वाहिद आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। कब इनकार किया है मैंने आपको मदद करने से? देखिए मनाल, मैंने आपसे वादा किया था ना, मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा, लेकिन बच्चे की सेहतयाबी तक आपको इंतजार करना होगा। क्या करूं? कहां से जमानत कराऊं मैं उसकी? अरे तो क्या हो गया? इतने ताल्लुकात है तुम्हारे, रोज इतने लोगों से मिलना होता है, बंदा किसी से भी मदद ले सकता है। मंजूर साहब से बात करके देख लो ना। मंजूर साहब से कहूं कि मेरे बहनों को जेल से छुड़वा दो तो सीधा सीधा कत्ल का केस है। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? उसकी जमानत के चक्कर में मैं अपनी रेपुटेशन खराब करा लूं। क्या सोचेंगे मंजूर साहब कि किस किस्म के खानदान से ताल्लुक है मेरा? अरे ऐसे वक्त में ऐसी बातें नहीं सोचते। तुम्हारी बहन इस वक्त मुश्किल में है, तुम ऐसे वक्त में उसकी मदद नहीं करोगे तो क्या गैर करेंगे? बाहर निकलती है, मर्दों में उठती बैठती है, कर लेगी कुछ ना कुछ, आप फिक्र ना करें। तुम्हारा तो खून सफेद हो गया बाबर, और कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मनाल के पास छोड़ा। ऐसे वक्त में उसे हमारी हमदर्दी और साथ की जरूरत होगी। अच्छा चलें, लेकिन मैं वहां रुकूंगा नहीं। और एक बात याद रखना, अपनी बीवी को ये बातें मत बता देना, वरना पूरे खानदान में नशर करके रख देगी वो। अच्छा आप जल्दी करें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आप हसन के लिए दुआ करें अम्मी। अब आपकी दुआएं ही हमें इस मुश्किल घड़ी से निकाल सकती हैं। मैं तो दिन रात उठते बैठते तुम्हारी अच्छी किस्मत की दुआएं करती रहती हूँ बेटा। माए तो अपनी औलाद के लिए, उसकी सलामती के लिए हर वक्त दुआ करती रहती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझ बदकिस्मत की दुआओं में अब असर ही नहीं रहा। मुश्किलात है कि तुम्हारी बढ़ती चली जा रही है। पता नहीं किसकी नजर लगी तुम्हारी खुशियों को। अच्छा बस ना, बस बेटा सब्र से काम लो, रोना मत, तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। हाँ नहीं रहा मुझमें सब्र या हौसला,
बर्दाश्त नहीं होता, अब सब्र नहीं रहा मुझको। ना मेरे बेटा ना, अल्लाह की जात से मायूस होना अच्छी बात नहीं बेटा। बस अब तुम जल्दी से ना हसन की जमानत का बंदोबस्त करो। अल्लाह करे वो जल्दी से घर आ जाए। तुम्हारा इस तरह से अकेले रहना यहाँ ठीक नहीं। वैसे भी मुझे ये इलाका कुछ ठीक नहीं लगता। बस जितनी जल्दी हो सके बेटा उसे छुड़ाने की कोशिश करो। ये लो बेटा, तुम्हारी अमानत मेरे पास पड़ी हुई थी। क्या है? तुम्हारा जेवर है, 2-2.5 लाख में फरोख्त हो जाएगा। इसकी अब कोई जरूरत नहीं। जब जरूरत थी उस वक्त तो आपने दिए नहीं। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि हालात इस कदर खराब हो जाएंगे। बस मेरा बच्चा, अब वक्त ज़ाया मत करो। पुलिस वालों को आजकल कुछ दे दिलाकर जमानत करवाई जा सकती है। और सुनो, अब एहतियात से जाना। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपने बॉस से बात की, हसन की जमानत करा दो। अरे रख लो ना बेटा, ये तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, बस रखो इसे। अच्छा मैं चलती हूँ। एहतियात से जाना। खुदा हाफिज। हेलो। एक गुड न्यूज़ है, बच्चे को होश आ गया और उसकी अब हालत खतरे से बाहर है। क्या? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर अब हसन की जमानत तो हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, और आज ही हो जाएगी। मैं आपके घर के बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ, आ जाएं आप। सर बिलाल घर पे अकेला है, मैं उसे छोड़कर कैसे आऊँ? मनाल, जमानत के पेपर्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए, वरना मैं आपको कभी साथ चलने के लिए ना कहता। जी अच्छा ठीक है, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। बिलाल आप ना यहीं पर लेटे रहना, मैं आपके बाबा को ना जल्दी से लेकर आती हूँ। बाबा आ रहे हैं? हाँ, तुम कहीं जाना नहीं, ठीक है? मैं बाहर से दरवाजा लॉक कर दूंगी, तुम सो जाओ। मामा जल्दी आएगा। मैं बस बहुत जल्दी आ जाऊँ। शाबाश। वो चाबियां कहाँ रह गई? हेलो जी सर, बस आ गई आज। जी जी। मुल्जिम हसन की जमानत आई है। हाँ भिजवा दो। आप लोग चाय लेंगे या ठंडा? नहीं, तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, बस हसन को बुलवा दें। बुलवाने के लिए भेजा है, बस आते ही होंगे। बिलाल,
जी अम्मी, जमानत हो गई है। जी जी, बच्चा बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मिकाल साहब ने जमानत करवा दी है। बहुत खुश हूँ अम्मी। घर पहुंचते ही मैं शुक्राने के नफल अदा करूंगी। ठीक है, खुदा। दरवाजा क्यों खुला हुआ है? बिलाल कहाँ है? बिलाल, 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 बिलाल। बाबा आप आ गए? आई मिस्ड यू। आई मिस यू टू बेटा। अरे इससे तो बुखार है। हाँ वो उस दिन बहुत डर गया था ना, अकेला था, समरा भी इसे छोड़कर चली गई थी, बस उस दिन से ही बुखार हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अब बाबा आ गए ना आपके पास, अब आप बिल्कुल अकेले नहीं रहोगे, ठीक है? आप जाके रेस्ट करो, वरना तो बुखार फिर से तेज हो जाएगा। आप जाओ, मैं आपके पास आके सोता हूँ। गो। अरे मुझे याद आया, वो अम्मी आई थी गोल्ड का सेट लेके। गोल्ड का सेट? वो किस लिए मंगवाया था तुमने? नहीं मैंने तो नहीं मंगवाया था, लेकिन वो खुद ही लेकर आ गई थी। अभी तो हमें जरूरत नहीं है, वैसे कम से कम 2 से 2.5 लाख का फरोख्त हो जाएगा। उसे बेच कर ना हम साजिद वाला केस लड़ सकते हैं। मैं तुम्हें दिखाती हूँ अभी। कहाँ गया सेट? मैंने यहीं रखा था। यहीं कहीं होगा। नहीं मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं रखा था सेट। कहाँ चला गया? घर से कैसे गायब हो सकता है? तुम शायद भूल गई हो, याद करो, याद आ जाएगा कहाँ रखा। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने यहीं सेट रखा था। यहाँ से कैसे गायब हो सकता है? उस दिन हम जब अंदर आए थे तो दरवाजा खुला हुआ था ना, मैं शायद जल्दी में लॉक करना ही भूल गई थी। चलो फिर तो हो गया काम। हमारी गैर मौजूदगी में कौन आया होगा? कौन आया होगा? सवाए तुम्हारी उस कजन समरा के। क्या?